हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आर्गन प्लेन में Z1 प्लस Z2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे आज चलते हैं सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसमें कुछ एक दो थ्योरम है, उनको प्रूव करते हैं फटाफट। देखिए, अगर Z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं, तो Z बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। आई को माइनस आई में चेंज करते हैं साइन थीटा, तो Z बार को थोड़ा और चेंज करते हैं, ये माइनस आगे लेके आ गई। फिर उसके बाद ये माइनस जैसे आगे लाए, उसके बाद हम थीटा को चेंज करेंगे। थीटा को चेंज करेंगे, कॉस थीटा हमारा इवन फंक्शन है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा रहता है, तो ये सेम एज सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन हमारा ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन का ये माइनस अगर अंदर ले गए तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और मॉड जेड क्या होता है हमारा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारी क्या आएगी, आर। अगर वैसे हम अगर यहाँ पे करें किसका, इक्वेशन 2 का अगर हम मॉडुलस निकालें तो मॉडुलस क्या आएगा इसका, इसका भी आर आएगा सेम। तो यहाँ से क्या हो गया, मॉड जेड इक्वल टू मॉड जेड ऑफ कंजुगेट हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये तो प्रूव हो गया। अब आर्गुमेंट देखो, अगर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करो तो आर्गुमेंट जेड का आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट जेड क्या है हमारा, थीटा। और वहीं आर्गुमेंट ऑफ जेड बार क्या हमारा, माइनस थीटा। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट जेड। ऐसा हो गया ना, ठीक है। तो दोनों प्रूव हो गए। तो अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं। नेक्स्ट क्या प्रूव करना है हमें, थ्योरम सेकंड है, इफ Z1 एंड Z2 बी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, देन अगर Z1 Z2 का अगर प्रोडक्ट करके फिर मॉडुलस निकालेंगे तो Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस के बराबर होता है। वहीं अगर आर्ग्यूमेंट देखें, आर्गुमेंट क्या होता है, Z1 एंड Z2 का अगर पहले Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसका आर्गुमेंट निकालेंगे तो Z1 का आर्गुमेंट प्लस Z2 का आर्गुमेंट होता है। तो ऐसे निकाल लेते हैं। Z1 इक्वल टू क्या लिख देंगे, R1 कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और Z2 इक्वल टू क्या ले लिया, एंड R2 कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। ये दो इक्वेशन हो गई। इन दो इक्वेशन से सबसे पहले तो हमें क्या करना है, Z1 इंटू Z2 निकालना है। Z1 इंटू Z2 निकालेंगे, क्योंकि Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस आसान है। पहले Z1 इंटू Z2 करते हैं। Z1 इंटू Z2 करेंगे तो क्या आएगा, देखो इन दोनों का आपस में इंटू R1 इंटू R2, मैं अंदर ऐसा लिख दूँ, कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, फिर क्या बनेगा, इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। इसका मतलब क्या है, यहाँ से 4 टर्म आनी चाहिए, R1 R2 तो बाहर रहेगा, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 ऐसे रहेगा, इंटू इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। आराम से ड्राइव करते हैं इसको, कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 हो जाएगा, प्लस आयोटा कॉस थीटा 1 इंटू कॉस साइन थीटा 2। इस कॉस को लेगा, दोनों के साथ इंटू कर दिया। अब आयोटा को लेता हूँ, आयोटा को इसके साथ लूंगा तो प्लस आयोटा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2, आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 हो गया। यहाँ से क्या बनेगा, R1 R2, रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या बनेगा, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 2 थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा 2। एक ये बन गया, ये हमारा रियल पार्ट हो गया इसका। अब इमेजिनरी पार्ट देखते हैं। इमेजिनरी में क्या आएगा, आई के साथ वाले, तो यहाँ क्या है, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ऐसे आएगा। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट इज जब भी माइनस आता है तो प्लस होता है, तो कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2, कॉस में उल्टा रहता है, प्लस आयोटा साइन के फॉर्मूले कोई चेंज नहीं आता, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो गया। अब मैं इसको थोड़ा Z1 इंटू Z2 है, यहाँ तो हो गया। अब देखो थोड़ा अच्छे से देखना इसको, इसका अगर मॉडुलस निकालूं, अगर इसको मैं पूरा जेड मान लूं,
अभी मान रहा हूँ खाली, या इसको जेड मान लूँ, ये मैं आर मान लिया, ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजरी पार्ट हो गया। अगर इसका मॉडरेस निकालूंगा तो क्या होगा, जेड वन इंटू जेड टू का मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर ऑफ आर वन आर टू का होल स्क्वायर, मतलब इन दोनों का स्क्वायर में आना है और साथ में क्या आना है, ये बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस थीटा टू, ये भी वन हो जाना है। तो जेड वन जेड टू इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, आर वन आर टू। इसको इक्वेशन एक्स से बोल दूं। अगला, अब मॉड जेड जेड का क्या बोलते हैं, मॉड जेड वन का हमें क्या निकालना है, मॉडरेस निकालना है। वो क्या होगा, आर वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे रहेगा, ये वन हो जाएगा। तो जेड वन की वैल्यू क्या आ गई, आर वन। ऐसे जेड टू निकालूंगा तो जेड टू की वैल्यू भी क्या आएगी हमारी, आर टू आएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो जेड वन जेड टू इज इक्वल टू क्या आएगा, आर वन आर टू। इक्वेशन वाई होगी, फ्रॉम इक्वेशन एक्स एंड वाई, फ्रॉम इक्वेशन एक्स एंड वाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड वन जेड टू का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉड जेड वन इंटू मॉड जेड टू। इसका थर्ड पार्ट करते हैं कि थ्योरम थर्ड क्या है, थ्योरम थर्ड, इसको प्रूव करते हैं। थ्योरम थर्ड करेंगे। अच्छा, इसमें तो वो निकाला ना हमने, जेड वन जेड टू निकाला, इसका आर्गुमेंट भी देखते हैं। तो देखो आर्गुमेंट ऑफ जेड वन जेड टू का क्या हो रहा है, देखो आर्गुमेंट जेड वन जेड टू का कहाँ देखोगे, यहाँ पर, यहाँ देखना पड़ेगा फिर आपको। अगर यहाँ नहीं देखते तो इसमें देखो, जेड वन जेड टू का जो आर्गुमेंट बन रहा है क्या बन रहा है, थीटा वन प्लस थीटा टू, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ जेड वन जेड टू का क्या बन रहा है, थीटा वन प्लस थीटा टू। अब यही हमारा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन क्या हमारा, थीटा वन, और आर्गुमेंट जेड टू क्या हमारा, थीटा टू। ये कब दोनों इक्वल होंगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे। इम्प्लाइज आर्गुमेंट ऑफ जेड वन जेड टू इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू। हो गया, ये आसान, सेकंड पार्ट आसान है। अब देखो जो नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या है, इफ जेड वन एंड जेड टू बी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन पे क्या क्या फर्क पड़ता है कि इफ जेड वन एंड जेड टू बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, शॉर्ट में ऐसे लिख दिया, देन मॉड जेड वन अपॉन जेड टू इज इक्वल टू मॉड जेड वन अपॉन जेड टू। ये तो मॉडुलस का उसका हो गया। अब एक बार आर्गुमेंट भी देखते हैं, आर्गुमेंट में क्या फर्क पड़ता है। आर्गुमेंट ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू, देखिए जैसे प्रोडक्ट में क्या था ऊपर, तो यहाँ प्लस हो गया था, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू। अब इसको प्रूव करेंगे सिंपली। आपको पता है जेड वन को मैं वो लिखने वाला हूँ, क्या बोलते हैं, आर वन कॉस वन थीटा वन। इसको प्रूव करेंगे, लेट जेड वन इज इक्वल टू आर वन कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन, और जेड टू क्या हो जाएगा, आर टू कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू। कहीं कहीं पे बोलने में दिक्कत हो सकती है, देख लेना। अब क्या करना है, जेड वन अपन जेड टू निकालूंगा, फिर उसका मॉडुलस निकालूंगा ना। जेड वन अपन जेड टू इजिकल टू क्या आ जाएगा, आर वन अपन आर टू, और यहाँ क्या लिख दूँ मैं, कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन अपन कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू। नीचे वाले से क्या करते हैं, रेशनलाइज वाला काम करते हैं। यहाँ भी कॉस थीटा टू माइनस आयोटा साइन थीटा टू, ये बनेगा। और ऊपर क्या होगा, कॉस थीटा टू माइनस आयोटा साइन थीटा टू, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आर वन अपॉन आर टू, तो ये ऐसे रहेगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा, और साथ में आयोटा है तो आयोटा में कभी भी साइन क्या आता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो नीचे तो आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन स्क्वायर थीटा, इतना ठीक है। और ऊपर देखते हैं, ऊपर 4 टर्म आएंगे वापस, जैसे पिछले वाले टर्म में थे। अच्छा, आयोटा हट जाएगा, आयोटा लिख रहा हूँ। तो यहाँ क्या है, कॉस थीटा वन और कॉस थीटा टू, कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू। अब मैं ऐसा करता हूँ ना, सारा क्या करता हूँ,
उसमें लेता हूँ, रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ले लेता हूँ। तो अब दूसरा रियल पार्ट कौन सा आएगा, आई का आयोटा के साथ करूंगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, नहीं आयोटा इंटू आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। ये तो सिंपल है। ये आ गया हमारा रियल पार्ट प्लस, इसी में अगर हम इमेजिनरी पार्ट देखें, इसका इसके साथ करूंगा तो क्या आएगा, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2। अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, आयोटा बाहर, कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, डबल डबल सेम बन गया, ऐसा आ गया। तो यहाँ से क्या आएगा, R1 अपॉन R2 इजिकल टू, यहाँ से कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस, अच्छा ये इंटू ने, कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, प्लस है तो माइनस प्लस, लेकिन साइन में वही रहता है, कोई दिक्कत नहीं, आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये 1 हो गया, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू 1 आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये क्या आया हमारा, Z1 अपॉन Z2 आया। अब इसका मॉडुलस निकालूंगा सिंपली, तो Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस निकालूंगा तो सीधे यही आएगा, R1 अपॉन R2, क्योंकि स्क्वायर रूट में ये सारे ये हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा ना, तो वहाँ से वैल्यू 1 आ जाएगी। इसको अगर एंगल वो कर लिया, यहाँ से ये आ गया। अब वैसे देखिए आर्ग्यूमेंट देखते हैं, ये तो प्रूफ हो गया, ये क्या हमारा Z1 के बराबर है ना, R1 अपन Z2 के बराबर है। अब आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपन Z2 क्या बना हमारा, इसका एंगल देखो कितना बना है, थीटा 1 माइनस थीटा 2। और थीटा 1 माइनस थीटा 2 कब आएगा, जब आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 निकालेंगे। बस प्रूफ आसान है। थैंक यू, फिर करते हैं इसके बाद।